लोधना क्षेत्र के एनटीएसटी और जीना गोरा परियोजना क्षेत्र के लोडिंग प्वाइंटों में डीईओ के तहत होने वाली ट्रकों में कोयला लोडिंग के एवज में 5,000 अतिरिक्त सुविधा शुल्क बढ़ाने के दिए आदेश से भड़के डीईओ धारकों एवं उसके मुंशी ने बुधवार को परियोजना प्रबंधन के खिलाफ लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद डीईओ धारकों ने जीएम के नाम एक मांग पत्र विक्रय प्रबंधक को सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। मालूम हो कि लोधना क्षेत्र के लोडिंग प्वाइंट में ट्रकों में लोडिंग के लिए आपूर्ति की जाने वाली कोयला के एवज में प्रबंधन की ओर से 1 माह पूर्व प्रति ट्रक 5,000 रूपये अतिरिक्त सुविधा शुल्क देने की फरमान डीईओ धारकों को जारी की गई। डीई धारक द्वारा कोयला मंडी में मंडी का बाजार होने का हवाला देते हुए अतिरिक्त शुल्क देने से इनकार करने पर प्रबंधन ने डिपो में कोयला आपूर्ति करना बंद कर दिया। पिछले 1 माह से कोयले के अभाव में ट्रकों में कोयला लोडिंग नहीं होने से एक तरफ असंगठित मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई, तो दूसरी तरफ डिपो में 15-20 दिनों से खाली ट्रकों के खड़ा रहने से डीईओ धारकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अंततः डीईओ धारकों ने प्रबंधन की अड़ियल रवैये से क्षुब्ध होकर पिछले दिन सभी खाली ट्रकों को आउट करा लिया। डीईओ धारकों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कोयला आपूर्ति की एवज में पहले से प्रति ट्रक 35,000 रूपये अधिकारी को दिया जाता है, अब 5,000 रूपये और बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बढ़ी हुई रकम नहीं दिए जाने के चलते प्रबंधन 1 माह से कोयला आपूर्ति करना बंद कर दिया, जिससे हार्ड कोक भट्टा का कार्य प्रभावित हो रहा है। डीईओ धारकों ने विक्रय प्रबंधक से कहा कि उनकी समस्या का विलंब समाधान नहीं किया गया तो वो लोग एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बीसीसीएल में आंदोलन कर कोयला उठाव करना बंद करने को बाध्य होने की चेतावनी दी है। विक्रय प्रबंधक राकेश रंजन ने डीईओ धारकों को जीएम से वार्ता कर समय का समाधान कराने का आश्वासन दिया। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। गोविंद इंटरप्राइजेज फोरम से बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ टोटल जो भी कहना है, हम लोग आज विगत 1-2 महीने से बिल्कुल परेशान है। जो यहाँ का जीएम सेल्स मैनेजर है, टोटल यहाँ एक फर्दर रंगदारी के आड़ में हम लोग से वसूली किया जा रहा है। इसके एवज में हम लोग को हरास करने के लिए कोयला नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मेरा 15-20 दिन से गाड़ी खड़ी है। जो किसी कारण एक पिछला ड्यू रिफंड हुआ, आने वाला भी ड्यू रिफंड हो रहा है। आज 15 दिन से मेरा गाड़ी कोयला दिए, उसमें एक गाड़ी का भी कोई लोडिंग नहीं स्टार्ट हुआ है और प्रबंधन चाह रहा है कि मिल के हम लोग को हरास किया जाए और शोषण किया जाए। जिसके चलते हम लोग इसी समर्थन में सारे ट्रेडर जो आए हुए हैं इसीलिए आए हैं कि हम लोग प्रबंधन से कोयला का डिमांड करें, लेकिन प्रबंधन कोई बात सुनने को तैयार नहीं, न मिलने को तैयार है। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। मानसा क्या जो मानसा है, यहाँ प्रबंधन को हम लोग को हरास करना और लेबर के माध्यम से हम लोग से उगाही करना। मेन यहाँ का जिसमें सारा मैनेजमेंट जिम्मेवार है, टोटल मैनेजमेंट मिल करके सारा काम करवा रहा है। एक दिन मशीन कभी मशीन का बीडी का प्रॉब्लम बताया जाता है, कहीं लेबर का प्रॉब्लम बताया जाता है, कभी प्राकृतिक आपदा का प्रॉब्लम बताया जाता है। सारा कुछ यहाँ मिली भगत से खेल हो रही है। जो एरिया 10 को हम लोग के लिए पूरा व्यापारी वर्ग को हरास कर दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का कोयला या तो लोड कराया जाए और नहीं तो मेरा टोटल एरिया को बंद कर दिया जाए। हम लोग यहाँ भी 200 की संख्या में हम लोग खड़े हैं इधर उधर। यहाँ 200 ट्रेडर का लिफ्टिंग कोल लगा हुआ, कोल वैल्यू, जिसमें और ईएमडी काट कर हमारा पैसा ही लोग वापस कर देते हैं, जिससे हम लोग व्यापारी वर्ग बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। हम लोग का व्यापार ग्रस्त में डे बाई डे डिक्रीजमेंट हो रहा है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि मैनेजमेंट को इस चीज़ के बारे में बताया, अवगत कराया जाए और हम लोग का मांग है कि मेरा हमको कोयला दिया जाए। हमको दूसरा कोई मांग नहीं है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैनेजमेंट समझे। मेरा एक ही डिमांड है कि कोयला हमको दिया जाए। जीएम कराने पहुंचे, जीएम से हम कोई आज जीएम कराए 15 दिन से हम लोग 50 आदमी आ रहे हैं। जीएम सर से मिलने को तैयार नहीं। एक बार मिले भी तो हम लोग को इधर उधर की बातें कहकर और हटा दिया जाए। चलते रास्ता मिलल नहीं है। और इसलिए आप लोगों के माध्यम से यही मांग है कि हम लोग को कोयला इस एरिया 10 से लोधना एरिया से उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो यहाँ ऑफर देना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हम लोग का पैसा यहाँ बिल्कुल फ्री फंड में यहाँ लगा रहे हैं और हम बिल्कुल अपना ईएमडी कटवा रहे हैं। यही हम लोग का मांग। बीसीसीएल का व्यापार हो गया। बासुकीनाथ तिवारी ने एक अलग सा व्यापार चालू कर दिया है, जहां वो ऑफर पे ऑफर दिए जाते हैं और कोयला देने का नामो निशान नहीं है। और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसे हम ईएमडी नाम से जानते हैं, उसे भी वो काट लेते हैं, जबकि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं होता है।
22 दिन पिछले डीओ में हमारी ट्रकें खड़ी रही हैं और हमने उसका हर्जाना भी दिया है, पर बीसीसीएल के कान में जू तक नहीं रेंग रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो कोयला देने में समर्थ है और ईएमडी काटने के सिलसिले में वो सबसे आगे रहता है। हमारे लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई कि हमारा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हमें वापस कर दिया जाए, और हर बार ऑफर दे रहे हैं, मना करने के बाद भी वो चीज़ पीछे नहीं हट रहे हैं वो लोग। उनकी मंशा क्या नजर आ रही है? उनकी मंशा कुछ नहीं, उनके पास एक व्यापार चालू हो गया है कि माल मत दो और ईएमडी काट करके पैसा 500 वसूली कर लो, और हम व्यापारी लोग इसके कारण भुगत रहे हैं। इसमें कौन कौन मिली भगत में? इसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मिली भगत में है, क्योंकि अगर कोयला नहीं है तो उन्हें पता है, वो डिपार्टमेंट है, अगर कोयला देने में समर्थ नहीं है तो ऑफर क्यों दिया जाता है? ऑफर दिया जाता है 8-8 हजार टन, 10-10 हजार टन, और दिया 800 टन भी नहीं, 80 टन भी नहीं दिया जाता है हमें। तो इसमें मिली भगत तो पूरी डिपार्टमेंट की है। हाँ, पूरी बीसीसीएल जिम्मेदार है। वहाँ पर असामाजिक तत्व भी हैं, उसके लिए भी बीसीसीएल जिम्मेवार है। कोयला नहीं देने के लिए भी बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेवार है। ऑफर देने के लिए भी बीसीसीएल जिम्मेदार है, और हमारा ईएमडी काटने के लिए भी बीसीसीएल जिम्मेवार है। और उसके विक्टिम कोई और नहीं, बस हम ट्रेडर लोग हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार अग्रवाल। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।